हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो अभी तक हमने जो डीबीएमएस में स्टार्ट किया था वो था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज। हमने देखे थे कि उसके क्या लिमिटेशंस थे। उसके बाद हमने डीबीएमएस को थोड़ा सा स्टडी किया। उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ फिट हो रहा है डीबीएमएस। उसके बाद हमने डिफरेंस स्टडी किया कि ट्रेडिशनल फाइल स्टोरेज का क्या आर्किटेक्चर है और डीबीएमएस का क्या आर्किटेक्चर है। उसके बाद हमने देखा कि 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या है डीबीएमएस का, थोड़ा सा डिटेल में कि कहाँ पे हमें स्टडी करना है। अब हम अभी इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में देखेंगे कि डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है, उसको बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल, कुछ ज्यादा हार्ड लेवल पे अंदर जाके नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला एडवांटेज है स्टूडेंट्स डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपने लेयर्स ऑफ डीबीएमएस डेटा इंडिपेंडेंस अगर आपने लेयर्स ऑफ या लेवल्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि फिजिकल स्टोरेज पे हमारा डेटाबेस किस तरीके से बैठा हुआ है या किस तरीके से रिसाइड कर रहा है, वो हमारा फिजिकल स्टोरेज है। उसके ऊपर कंसेप्चुअल और उसके ऊपर एक्सटर्नल। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने इस पर्टिकुलर डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज चेंज भी कर दिया, राइट। मान लीजिए कि मुझे मेरी हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस जो है वो किसी और कंपनी की लगानी है। मेरे पास अभी एक्स कंपनी की स्टोरेज डिवाइस है और अब मुझे वाई कंपनी की स्टोरेज डिवाइस पे हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस शिफ्ट करना है। तो अगर मैंने ये कर भी दिया तो भी मेरे कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मेरा कंसेप्चुअल लेवल कोई भी फील्ड जो है वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इंटरनल स्टोरेज अगर मैंने चेंज भी कर दिया और मैंने डेटाबेस को यहां से कॉपी वहां पेस्ट कर दिया या शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो भी मेरे कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ये एक डेटा इंडिपेंडेंस हो। लेकिन अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ चेंज करता हूं तो एक्सटर्नल लेवल पर चेंज दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल पे अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एज अ डेटाबेस डिजाइनर बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं एक्सटर्नल लेवल पे या व्यू लेवल पर उसे छुपा सकूं या उसका चेंज वहां ना दिखे, ऐसा कुछ कर सकूं। लेकिन मैंने बताया कि अगर इंटरनल या फिर इंटरनल लेवल पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ और मतलब मैं इंटरनल लेवल चेंज भी कर रहा हूँ, डिस्क चेंज भी कर रहा हूँ, तो कंसेप्चुअल लेवल पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कंसेप्चुअल में कुछ मैंने चेंज करा तो एक्सटर्नल लेवल पे उसका इफेक्ट आ सकता है। ये डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट एडवांटेज, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमने स्टूडेंट समझा था। तो यहाँ पर डीबीएमएस का यूज करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे तरीके से भी डेटा रिडंडेंसी हटाना भी समझदारी नहीं। कुछ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस इनफैक्ट डिमांड करती है कि डेटा रिडंडेंसी थोड़ी बहुत रहे। तो 100% डेटा रिडंडेंसी रिमूवल कभी नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा डेटा रिडंडेंसी रखनी पड़ेगी। थर्ड इज बेटर सिक्योरिटी। अगेन तो वहां सिक्योर इसलिए नहीं था क्योंकि वहां फ्लैट फाइल थी, और दूसरी चीज ये थी कि अगर कस्टमर को उसके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए जो मैंने बताया था तो वो नहीं मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर अब पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक नई लैंग्वेज आई है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि आप उसी पर्टिकुलर कस्टमर को उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दें, जो आज की तारीख में हो भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैंक, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग में आप देखेंगे तो आप अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, दूसरे कस्टमर की ट्रांजैक्शन नहीं देख सकते। तो ये पॉसिबल इसी वजह से हुआ है कि हमने डीबीएमएस को स्टडी किया है। फोर्थ, अगेन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का बेटर पॉइंट हो जाएगा, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगेन यहाँ पर अब आपको कोई भी क्वेरी का आंसर चाहिए तो रन टाइम पे उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कम टाइम में भी रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेरीज सिर्फ 1 लाइन की होती है, 2 लाइन की होती है, क्वेरीज 500 लाइन की भी हो सकती है। लेकिन अगेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जो है डीबीएमएस जो है फ्लेक्सिबल है, और एज कंपेयर टू आपको बार बार एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इफेक्टिव डेटा शेयरिंग, तो अगेन आपको जो डेटा शेयर करना है, जो स्कीमा आप दिखाना चाह रहे हैं, जो पोर्शन आप दिखाना चाह रहे हैं, जो व्यू आप दिखाना चाह रहे हैं, वही आप दिखाएंगे। तो इससे डेटा शेयरिंग भी इफेक्टिव होगी, राइट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एनफोर्समेंट। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो एक ही जगह पे सही सलामत रहे,
इसीलिए आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं अपने डेटाबेस पे। इंटीग्रिटी मतलब अगेन सही सलामत रहना, एक ही जगह पे सही डेटा प्रेजेंट रहना। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रूल, एनफोर्समेंट मतलब अप्लाई करना, उसको अप्लाई करना। एंड लास्ट रिकवरी एनेबल्स, को दिख रहा है शायद, हाँ दिख रहा है, बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप भी लेने के लिए आपको ये एक फैसिलिटी दे रहा है, रिकवरी भी करता है। सो हम फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स बनाते हैं जहां पर बैकअप भी पॉसिबल है और रिकवरी भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कुछ आपका डेटा करप्ट भी हो गया तो भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे डीबीएमएस के। अब आगे बढ़ेंगे कि क्या इसके रूल्स हैं, क्या डेटा मॉडल्स हैं, किस तरीके से आप कंसेप्चुअल लेवल मॉडल को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।